ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। दिवाली के समय एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जीज शिफ्ट हो रही होती हैं। इस समय सारी की सारी एनर्जीज आ जाती हैं। जो पुरानी एनर्जीज हैं वो भी अपनी पूरी की पूरी आती हैं क्योंकि वो जा रही होती हैं, और जो नई एनर्जीज है वो भी पूरी की पूरी आती हैं। तो इस समय श्राद्ध से पहले ही सारी एनर्जीज आना शुरू हो जाती हैं, पुरानी भी और नई भी। इस समय इतनी एनर्जीज होती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं भरी होती हैं। तो श्राद्ध से पहले वो ऊर्जाएं आनी शुरू हो जाती हैं। श्राद्धों में हमारे पितरों की ऊर्जाएं आती हैं, चाहे वो प्रेत रूप में हो, चाहे वो पिशाच रूप में हो, चाहे वो देव रूप में हो, वो यहाँ पे आती हैं। हम उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके लिए पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं। उनकी ऊर्जाओं के बाद यहाँ पर फिर माँ की ऊर्जाएं आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा 9 दिन रहती हैं, और उसके बाद भी ऊर्जाएं आनी चलती रहती हैं। दिवाली तक इतनी ज़्यादा ऊर्जाएं होती हैं। सबसे ज़्यादा नकारात्मकता दिवाली वाले दिन होती है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज उस समय अपनी हाई फॉर्म में होती है। इसीलिए उस समय दिए जलाए जाते हैं, ताकि वो दिए, तेल के दिए नेगेटिविटी को काट सकें। तेल के दिए नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, इसीलिए जलाए जाते हैं। जब भी दिया जलता है तो वो आग अपने साथ उस वातावरण में फैली हुई नकारात्मकता को ख़त्म करता है, और हम उस नेगेटिविटी से बच सकते हैं जो कि हमें नुकसान दे सकती है। दिवाली के दिन लगभग 1 हफ्ते तक वो हाई एनर्जीज रहती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती हैं। एनर्जीज़ की शिफ्टिंग हो रही होती है। ये हाई एनर्जीज़ का टाइम है। अपने ऊपर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इतनी सारी एनर्जीज़ हैं जो नेगेटिव आई हैं वो आप पे अटैक करेंगी, और इस समय बहुत ज़्यादा तंत्र टोटके ये सारी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग इन एनर्जीज़ का बेनिफिट उठा के किसी को अपने काबू में करके अपनी चीज़ें करवाना शुरू कर देते हैं। तो अपने औरे पे काम कीजिए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, अपने भोजन में सात्विकता रखिए, विचारों में सात्विकता रखिए, अपने खान पान, नींद, कपड़ों, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अनजाने में किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ जाएं। तो वो ज़रूरी है सिर्फ अपने ऊपर काम करना, कोई डर नहीं है। अब आपको बोल दिया तो आप डरना शुरू कर देंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, मंदिर जाइए, क्योंकि इस समय आप देखिए अब त्योहारों का समय है, अब तो मंदिर जाना ही होता है। इसीलिए ये चीज़ें रखी गई हैं ताकि आप उन नेगेटिविटी से बच सकें, आप पॉजिटिविटी में आ सकें। श्राद्धों से ही पूजा पाठ शुरू हो जाती है, ताकि उनकी जो ब्लेसिंग्स है, जो उनका आशीर्वाद है आपके पितरों का आपके साथ रहे, वो आपको उन सारी चीज़ों से बचाता है, उस नेगेटिविटी से बचाता है जो कि आपके आसपास है। उनका आशीर्वाद होता है, वो भी तो ऊर्जा रूप में है ना, वो उन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचाते हैं। तो ज़रूरी है आपको अपने पितरों को भी सम्मान देना। जब माँ का समय आया है, माँ को तो देना ही देना है। आप माँ को नहीं देंगे तो आप किसको सम्मान देंगे? नवरात्रों में बिल्कुल माँ की पूजा कीजिए, आप अपनी हाई एनर्जीज में रहिए। इतना समझिए कि दिवाली के दिन सबसे ज़्यादा ये सारी नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव रहेंगी, और जितने भी तंत्र टोने टोटके के काम इस समय सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है अपनी एनर्जीज़ को हाई फॉर्म में रखिए, मंदिर जाइए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। तभी तो कहते हैं नेगेटिव नहीं होइए, खुश रहिए, तो आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होने वाला है। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सकारात्मकता में हैं, आप पॉजिटिविटी में, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है इस समय। एक एनर्जी आ रही होती है और दूसरी एनर्जीज जा रही होती है, इसीलिए सारी एनर्जीज होती हैं। जब आएंगी तो सारी ही एनर्जीज आएंगी ना। दूसरी शिफ्टिंग होली के समय पे होती है, और इस समय अमावस्या होती है, उस समय पूर्णमासिक होती है। अभी अमावस्या में नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव होती है, हमें पता ही है। ये वाला जो समय होता है वो पितरों का समय होता है। वो चंद्रमा का हिस्सा जो कि हमें नहीं दिख रहा, वो हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, वो उनकी जगह है, वो वहाँ रहते हैं। तो वो जो अमावस्या है पितरों से जुड़ी है, पितरों में सब आ जाते हैं, प्रेत पिशाच देव सब आ जाते हैं हमारे, और वो हिस्सा उनको मिला हुआ है। जब वो आ जाते हैं और बाकी एनर्जीज भी आ जाती हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं, सारी ही एक्टिव हो जाती है।
तो हमें उसमें से पॉजिटिव को लेना। पॉजिटिव भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं होती। आप पॉजिटिविटी को लीजिए ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाइए, अच्छे काम कीजिए, फिर देखिए आप पे क्या नेगेटिविटी आ सकती है। ये तभी होती हैं चीज़ें अगर इन चीज़ों से जुड़े हुए आपने कुछ अपने कर्म बुरे कर दिए हैं पिछले जन्म में, या इस जन्म में आपने कुछ इस तरीके से अपने कर्म किए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पैर पड़ गया उस चीज़ पे इसलिए आप पे ये चीज़ होगी। पैर भी तभी पड़ेगा जब आपके कर्मों में वो दुख भोगना होगा। अगर आपकी कुंडली में योग ही नहीं, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो फिर आपके ऊपर किसी तंत्र टोने टोटके का असर नहीं होगा। अब हम तंत्र टोने टोटकों को राहु केतु से देखते हैं, वो अपनी कुंडली में कैसे देखते हैं वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन अभी आप समझिए, अगर आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो आपके ऊपर कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका ऑरा क्या है, आपकी एनर्जीज से बनता है, वही एनर्जीज जो कि आपकी कुंडली में आपके बारे में बताई जा रही है। अगर आपकी कुंडली में वो वीक हैं ग्रह, तब आपका ऑरा वीक होगा। फिर आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। भाई ग्रह वीक हैं, खुद पे काम करो। मेहनत तो हम कर ही सकते हैं ना, हमें शरीर दिया है, दिमाग दिया है, हम मनुष्य हैं, तो मेहनत करिए। जो ग्रह कमज़ोर है उसके उपाय किए गए हैं, वो आप करिए। जैसे सूरज वीक है, अगर सूर्य आपका वीक है तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। बुध वीक है, तुलसी को जल चढ़ाइए, 3 पत्ते तुलसी के डेली खाइए। कुछ उपाय आप करेंगे तो उन ग्रहों की जो एनर्जीज जो वीक है आप उनको अच्छी एनर्जीज में ला सकते हैं, ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे। देखिए, अगर आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया इस जन्म में भी और पहले भी, तो फिर आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जुड़ सकती। अगर आपकी कुंडली में कोई योग है, राहु केतु का उस जगह पे इफेक्ट है जहाँ नहीं होना चाहिए, तो ही आपके ऊपर ये चीज़ें आ सकती हैं, वरना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। होता वही है जो हमारे कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है, अगर कोई वीक है चीज़, हम उसे ठीक करें अपने उपाय से, और अपने ऊपर हम काम करें ताकि हम सकारात्मक बन सकें। अब देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं भारत में, तो लोग कहते हैं और विदेशों में तो कुछ नहीं होता है, वहाँ भी तो आती है दिवाली की रात। आप ये समझिए, विदेशी लोग अपने ऊपर काम करते हैं, 18 साल के बाद ही वहाँ बच्चे को अलग कर दिया जाता है। वो अपने आप मेहनत करता है, बचपन से ही बच्चे को दूर सुलाया जाता है, उसे आत्मविश्वासी बनाया जाता है। बच्चों को मारना वहाँ पे मना है, बच्चों की केयर बहुत अलग तरीके से की जाती है। वहाँ पे कोई धन की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पूरा ग्रो किया जाता है। किसी को भी कोई किसी को दबाया नहीं जाता है कि आप समाज के लिए ये काम कर लीजिए, आप इसके लिए ये वाला काम कर लीजिए, भ्रमित नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे। जबकि इतना हमारा धर्म उन्नत है, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं, जहाँ हम अंधविश्वास में आ जाते हैं। वो लोग नहीं मानते, वो अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं, अपनी मेहनत पे काम करते हैं, और वो कर्म प्रधान देश हैं। वहाँ पे आध्यात्मिकता नहीं, कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो जब वो कर्म को प्रधानता देते हैं तो अपने आप ही उनकी एनर्जीज हाई रहेंगी, क्योंकि कर्म अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, उसी से ही तो चीज़ें बनती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि विदेशियों को नहीं होता। अगर वो भी भ्रम में आएंगे, डाउट में आएंगे, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो नहीं आते। वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप देखिए, विदेशी लोग कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, कितने खुश होते हैं। वो मोटे हों पतले, उन्हें कोई दुख नहीं होता। जो उनका मन करता है वो पहनते हैं, उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि मैंने ये चीज़ इसके लिए करी, अपने चाचा मामा ताऊ, वो किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते। उन्हें किसी सोसाइटी को जवाब नहीं देना होता। वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। अगर उनको कोई बुरी लत भी है तो वो उस चीज़ को भी स्वीकार करते हैं, चुपके नहीं करते। सारी चीज़ें वहाँ ओपन है, तो ये भी उनके ऑरे को मजबूत करती है। जब हम डर के छुपके करते हैं, ये भी एक नेगेटिविटी है। लेकिन जब वो गलत काम करेंगे, वो नेगेटिविटी उनके अंदर आएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो एक पॉजिटिविटी है। वो कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि हाँ हमने की, वो बाहर भी आ जाते हैं इन चीज़ों से। मैं विदेशियों की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो कर्म प्रधान हैं और हम लोग आध्यात्मिक हैं। उनकी बड़ाई हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो आध्यात्म की ऊर्जाओं की इतनी नॉलेज रखते हैं, वो लोग कभी रख ही नहीं सकते। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि विदेश में क्यों नहीं कुछ होता है, भारत में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, तो इन चीज़ों का एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना विचार नहीं करते। धर्म, न्याय, मन की बातें, भावनाएं, वो इतना महत्व नहीं देते। हम लोग भावुक हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं, हम नहीं कर सकते। जो हमारे लिए गलत है वो उनके लिए गलत ही नहीं है। आप देखिए, तो उनकी अलग मान्यता है, हमारी अलग मान्यता है। हम भावनाओं से जुड़े हैं और वो कर्म से ज़्यादा जुड़े हैं, वो दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। तो हम लोगों का एक साथ हम कुछ भी चीज़ें हमारी जुड़ नहीं सकती। तो हमें दोनों को अलग अलग हिसाब से देखना होता है।
आप अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए। दिवाली के समय जो एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस पॉजिटिव एनर्जी को लेने की कोशिश कीजिए और जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके ऑरे में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाए और आप हर प्रकार के साइकिक अटैक से बच सकें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।